अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असमतुल्ला और आपको चैनल पेडागॉजी विद एबी में खुशामदीद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है क्लासरूम कंट्रोल। यानी क्लासरूम कंट्रोल क्या होता है और एक टीचर क्लासरूम को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों, क्लासरूम कंट्रोल पर जाने से पहले मैं कुछ टर्म्स डिफ़ाइन करता हूँ जो क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम के कंट्रोल के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो पहला टर्म हमारे पास है क्लास। क्लास क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू लर्न अ कॉमन सब्जेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ इंस्ट्रक्टर और टीचर। लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं और एक टीचर या इंस्ट्रक्टर उनको क्या करता है? गाइड करता है। यहाँ पर लोगों ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसी तरह सेकंड टर्म हमारे पास है क्लासरूम, अ प्लेस वेयर इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर और इंस्ट्रक्टर। अब वो जगह जहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी जाती है किसी इंस्ट्रक्टर या टीचर के रहनुमाई में, तो वो क्या कहलाता है? क्लासरूम कहलाता है। और थर्ड टर्म दोस्तों हमारे पास है वो है स्टूडेंट्स, दोज पीपल हु आर टेकिंग इंस्ट्रक्शंस। यानी वो लोग जो इंस्ट्रक्शन ले रहे होते हैं वो हमारे स्टूडेंट कहलाते हैं। तो दोस्तों आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, क्लासरूम कंट्रोल। इट रेफर्स टू द स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स बाय एजुकेटर टू क्रिएट an effective learning environment that promotes student engagement, focus on academic tasks and minimize the disruptive behavior। बेसिकली दोस्तों क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम कंट्रोल उन तमाम स्ट्रेटजीज और टेक्निक का नाम है जो एक एजुकेटर इफेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करता है। यानी दोस्तों एक ऐसा माहौल जहां पर स्टूडेंट पुरसकून अंदाज में पढ़ और सीख सके, जहां पर स्टूडेंट को एंगेज किया जाता है, जहां पर उन रवैयों को कंट्रोल किया जाता है या उन रवैयों को ख़त्म तो नहीं लेकिन मिनिमाइज़ किया जाता है जो क्लासरूम के माहौल को क्या करते हैं? ख़राब करते हैं। दोस्तों अगर क्लासरूम का माहौल अच्छा होगा, क्लासरूम का माहौल वेल कंट्रोल होगा, तो हमारे पास टीचर और स्टूडेंट दोनों इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों क्लासरूम कंट्रोल क्लासरूम मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और बेसिकली दोस्तों क्लासरूम कंट्रोल लर्निंग के लिए होता है और इसका जो बिगेस्ट सोर्स है हमारे पास वो है टीचर। तो दोस्तों क्लासरूम कंट्रोल के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? फॉर क्लासरूम कंट्रोल टीचर नीड टू बी एन अथॉरिटेटिव। क्लासरूम के लिए, क्लासरूम कंट्रोल के लिए टीचर को अथॉरिटेटिव होना चाहिए। यानी टीचर बॉस होगा, सारे डिसीजन वो करेगा। अगर क्लासरूम वेल कंट्रोल होगा तो टीचर बच्चों से अपने टास्क कंप्लीट करवा सकता है। दोस्तों यहाँ पर शेयरिंग ऑफ ओपिनियन नहीं होती। अथॉरिटेटिव टीचर के बिहेवियर में थोड़ी बहुत लचक होती है, लेकिन जिस तरह होता है ना आटे में नमक के बराबर, और यहाँ बहुत बच्चों की बहुत कम सुना जाता है। फॉर क्लासरूम कंट्रोल अ टीचर नीड टू बी इन कमांड। अगर टीचर इन कमांड में होगा तो क्लासरूम क्या होगा? कंट्रोल होगा। इन कमांड से मुराद टीचर को अपने कंटेंट पे कमांड होगा, यानी जो कुछ वो पढ़ाता है उसको उसी पे कमांड हो। टीचर के पास पेडागॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए, यानी जिन बच्चों को वो पढ़ाता है उनकी साइकी की अंडरस्टैंडिंग हो टीचर को, और पढ़ाने के दौरान मल्टीपल अप्रोचेस का इस्तेमाल करें। इसी तरह टीचर के पास मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, यानी टीचर क्लासरूम को प्रॉपरली मैनेज कर सके। अगर टीचर के पास ये चीज़ें होगी तो वो इन कमांड में होगा और क्लासरूम भी कंट्रोल में रहेगा। इसी तरह फॉर क्लासरूम कंट्रोल टीचर नीड टू बी ऑर्गेनाइज। टीचर को वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जब टीचर क्लासरूम में जाए तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको पहले से प्रॉपरली मैनेज किया हो उसने, यानी उसकी तमाम एक्टिविटीज़ एक सीक्वेंस में हो, तमाम एक्टिविटीज़ एक दूसरे को क्या करे? सपोर्ट करे। यानी टीचर क्लासरूम में प्रॉपरली लेसन प्लानिंग करके जाए। इसी तरह क्लासरूम कंट्रोल
स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के बगैर भी पॉसिबल नहीं है। फॉर क्लासरूम कंट्रोल स्टूडेंट्स नीड टू बी एक्ट रिस्पॉन्सिबली, यानी क्लासरूम कंट्रोल के लिए स्टूडेंट्स का रवैया भी जिम्मेदाराना होना चाहिए, उसको रूल्स फॉलो करने चाहिए। इसी तरह जो हिडन करिकुलम होता है स्कूल में, वो बच्चों के रवैये को ट्रैक पर ले आता है और बच्चों को ये बताता है कि आपने कैसे स्कूल में बिहेव करना है। हिडन करिकुलम से मुराद हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट होता है और हमारे जितनी भी स्टेक होल्डर्स होते हैं स्कूल में, उनकी बिहेवियर का पैटर्न। इसी तरह फॉर क्लासरूम कंट्रोल स्टूडेंट्स नीड टू बी रेस्पेक्ट द टीचर। बेटर लर्निंग और क्लासरूम कंट्रोल के लिए स्टूडेंट्स को टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो जो कहते हैं ना, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, यानी अगर स्टूडेंट्स टीचर की रिस्पेक्ट करें या टीचर की रिस्पेक्ट किए बगैर क्लासरूम कंट्रोल क्या है, इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।